दोस्तों, सप्त ऋषियों का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह, अर्थात वो ऋषि जिन्होंने अपना सर्वस्व मनुष्य जाति के कल्याण और मंगल के लिए अर्पित कर दिया। वैदिक काल में कई ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं फ्रेंड्स, जिनमें से 7 ऋषि ऐसे हुए हैं जो पराक्रम, ज्ञान, धर्म, नीति, नियम की प्रतिमूर्ति थे। इन्होंने वेद को कई मंत्र दिए हैं। यह ऋषि वैदिक धर्म संस्कृति के संरक्षक, संस्थापक कहे जाते हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक, सभी 7 ऋषियों का उल्लेख कई पुराणों, वेदों तथा पौराणिक ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलता है। चलिए दोस्तों, आपको इन्हीं 7 ऋषियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं। सप्त ऋषि में पहला नाम आता है फ्रेंड्स महर्षि वशिष्ठ का। दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ सप्त ऋषियों में से एक महान ऋषि थे। महर्षि वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र तथा अयोध्यापति राजा दशरथ के कुलगुरु थे और भगवान श्री राम के भी वह गुरु थे। महर्षि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी होने के साथ ही परमवीर तथा ज्ञानी महर्षि थे। महर्षि वशिष्ठ ने ही महर्षि विश्वामित्र के 100 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया था, जिसके कारण महर्षि विश्वामित्र के पास कामधेनु गाय की पुत्री थी। महर्षि वशिष्ठ को ईश्वर के द्वारा सत्य का ज्ञान हुआ था। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम के जीवन में अपना अमूल्य योगदान देते हुए जन कल्याण तथा मंगल के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। दूसरे ऋषि हैं फ्रेंड्स महर्षि विश्वामित्र। दोस्तों, महर्षि विश्वामित्र भी सप्त ऋषियों की श्रेणी में आते हैं। इनके पिता महाराज गाधी थे, जो एक क्षत्रिय थे, इसलिए महर्षि विश्वामित्र भी पहले क्षत्रिय थे और उस समय उनका नाम राजा कौशिक था। महर्षि विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर तथा महर्षि वशिष्ठ की मान्यता के बाद ही प्राप्त किया था। पुराणों में महर्षि वशिष्ठ तथा महर्षि विश्वामित्र के युद्ध की चर्चा हमें पढ़ने को मिलती है, जिसमें महर्षि विश्वामित्र के 100 पुत्र मारे गए थे। महर्षि विश्वामित्र ने रामायण काल में अपना अमूल्य योगदान दिया। वह राजा दशरथ से ताड़का, मारीच, सुबाहु के वध के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर बन गए, जहां भगवान श्री राम ने ताड़का और सुबाहु नामक राक्षस का वध किया था। इसके बाद उन्होंने देवी अहिल्या का उद्धार किया और जनकपुरी पहुंचकर माता सीता के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ माता जानकी से नाता जोड़ा। महर्षि विश्वामित्र ने प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को धर्म, नीति और ज्ञान की शिक्षा दी थी, जो उनके लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणादायक रही। सप्त ऋषियों में तीसरे ऋषि थे फ्रेंड्स महर्षि कण्व। दोस्तों, महर्षि कण्व एक महान वैदिक काल के ऋषि तथा सप्त ऋषि थे। इनके पिता का नाम ऋषि घोर था। ऋषि घोर महर्षि अंगिरा के पुत्र थे। महर्षि कण्व वन में आश्रम बनाकर नित्य प्रति ईश्वर की आराधना तथा जन कल्याण में लगे रहते थे। महर्षि कण्व ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनके वंश की उत्पत्ति नहीं हुई। महर्षि कण्व ने महर्षि विश्वामित्र तथा उनकी पत्नी अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला का पालन पोषण किया था। शकुंतला का विवाह हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के साथ हुआ था। शकुंतला और राजा दुष्यंत से एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम था भरत। भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषि कण्व वैदिक काल के ऋषि थे, जिन्होंने सोम यज्ञ को व्यवस्थित किया था। अगले ऋषि हैं फ्रेंड्स भारद्वाज ऋषि। दोस्तों, भारद्वाज ऋषि वैदिक काल के महान तपस्वी तथा सप्त ऋषि थे। इनके पिता देवताओं के गुरु बृहस्पति और माता का नाम ममता था। भारद्वाज ऋषि ऋग्वेद के 6वें मंडल के मंत्र दृष्टा थे, जिसमें 765 मंत्र हैं। भारद्वाज ऋषि ने भारद्वाज संहिता और भारद्वाज स्मृति भी लिखी है। दोस्तों, भारद्वाज ऋषि के 10 ऋषि पुत्र हुए थे, जो सभी ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा थे। इनकी रात्रि नाम की एक पुत्री भी थी, जो रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा थी। सप्त ऋषियों में अगले ऋषि हैं फ्रेंड्स अत्रि ऋषि। दोस्तों, ऋषि अत्रि एक महान ऋषि और सप्त ऋषियों की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने जन कल्याण परोपकार के लिए ही अपने सभी कार्य किए। अत्रि ऋषि ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा थे। अत्रि ऋषि के पिता ब्रह्मा और सती अनसुईया के पति हैं। वैदिक काल की 16 सतियों में माता अनसुईया का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। सती अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने आए त्रिदेव अर्थात भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को देवी सती अनसुईया ने 3 छोटे छोटे बालकों में परिवर्तित कर दिया था और उनकी याचना स्वीकार करते हुए अपने सतीत्व की रक्षा की। सती अनसुईया से प्रसन्न होकर त्रिदेव ने सती अनसुईया और ऋषि अत्रि को अपने समान 3 पुत्र चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा, दुर्वासा अर्थात महादेव, दत्तात्रेय अर्थात भगवान श्री विष्णु का माता बनने का सौभाग्य प्रदान किया था। अगले ऋषि हैं फ्रेंड्स वामदेव। दोस्तों, ऋषि वामदेव वैदिक कालीन एक महान ऋषि थे। इनके पिता का नाम ऋषि गौतम था। ऋषि वामदेव को ऋग्वेद के 4थे मंडल का मंत्र दृष्टा माना जाता है। ऋषि वामदेव जन्म त्रयी के तत्ववेता
देता है। पुराणों में बताया जाता है कि जब ये गर्भ में थे तभी इनको अपने पिछले 2 जन्मों का ज्ञान हो गया था। गर्भ अवस्था में ऋषि वामदेव ने तत्व ज्ञान पर इंद्र से चर्चा भी की थी। ऋषि वामदेव चाहते थे कि वे मनुष्यों की तरह जन्म न लें बल्कि पेट फाड़कर जन्म लें, किंतु यह संभव न हुआ और उन्होंने शयन पक्षी के रूप में गर्भ से जन्म लिया। और साथ में ऋषि हैं फ्रेंड्स शौनक ऋषि। दोस्तों शौनक ऋषि वैदिक काल के वह ऋषि थे जो अन्य कदापि न बन पाए। शौनक ऋषि के पिता का नाम सुनक ऋषि था। दोस्तों शौनक ऋषि ही पहले वो ऋषि हुए जिन्होंने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल की स्थापना कर शिक्षा प्रदान की और कुलपति होने का सम्मान प्राप्त किया। तो दोस्तों यह थी जानकारी महर्षि सप्त ऋषियों से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।